10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना साइंस विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि लंकापति रावण के पास पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा आपका दिया कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 10। तीसरा आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु इज करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 7 सहसंयोजक आबंध है। पांचवा आपका दिया पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जल का वहन करना। छठा आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा अन्योन आश्रित, यह आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है विक्षेपण, विक्षेपण कहलाता है। ओके। तीसरा आपका दिया निर्वात में प्रकाश की अत्यधिक चाल से गमन करता है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है किलोवाट घंटा, ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो छठी में आपको सही उत्तर लिखना है जनित्र, जनित्र कहते हैं। ओके, ये आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। दूसरा आपका दिया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, सदैव सीधा होता है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य।
चौथा आपका दिया पुष्प के 4 भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु 2 जीव भाग लेते हैं, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल लेते हैं। छठा आपका दिया विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल कर देता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी मिलाकर या बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। विरंजक चूर्ण, इसका मिलान आपको करना होगा ए से CaOCl2। टमाटर, इसका मिलान आपको करना है बी से ऑक्जेलिक अम्ल। सोडियम, इसका मिलान आपको करना होगा एफ से केरोसिन। मेथेन, इसका मिलान आपको करना होगा ई से CH4। DNA, इसका मिलान आपको करना है वाटसन एवं क्रिक। वृद्धि हार्मोन, इसका मिलान आपको करना है डी से पीयूष ग्रंथि। ओके, इस प्रकार से आपको एग्जाम में परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पांचवा क्वेश्चन दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया शुद्धांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा दीर्घ रोम, दीर्घ रोम कहते हैं। दूसरा आपका दिया अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है इंसुलिन। इंसुलिन आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए, तो तीसरे में आपको लिखना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया प्रिज्म के 2 पार्श्व पलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रिज्म कोण कहते हैं, यह आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया CNG का पूरा नाम आपको लिखना है, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, आपको लिखना होगा CNG का पूरा नाम। छठा आपका दिया वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है दिक परिवर्तक। दिक परिवर्तक आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। और इसके अतः वाले क्वेश्चन में अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, इसका कारण आपको लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में अम्ल एवं सार में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। 8वें क्वेश्चन में किण्वन से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है।
10वें क्वेश्चन में स्वयंपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में रक्त या रुधिर के कोई दो कार्य आपको लिखना होगा। 11वें क्वेश्चन में द्विखंडन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में हाइड्रा में अलिंगिक की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचकर आपको परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, तो आपको 2 अंतर बता के लिखना है। 13वें क्वेश्चन में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहान का नियम आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, कारण के साथ आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में स्नेल का नियम आपको लिखना होगा और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की समता ज्ञात करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ बताकर आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 17वें क्वेश्चन में विद्युत धारा के 1 एम्पियर को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद मतलब अंतर बताकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक एक कार्य आपको लिखना होगा। थायरॉक्सिन, एडिनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इनके आपको परीक्षा में एक एक कार्य लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में विद्युत जनित्र का सिद्धांत आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 8वें क्वेश्चन में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है और 8वें क्वेश्चन में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है, तो आप सभी को बल्ब की शक्ति ज्ञात करके लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभव अंतर ज्ञात करके आपको लिखना है, ठीक है, विभव अंतर आपको ज्ञात करके इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर देखने से पहले आप सभी फटाफट इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लंकापति रावण के पास पहुंच जाए। ओके, अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ठीक है, 6ठे के बाद आप सभी को यहां पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित पलडेवे। 8वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। ओके,
9वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 10वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताकर आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, जिसमें रुधिर या रक्त के 2 कार्य आपको एग्जाम में लिखना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 11वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। ओके, 12वीं के बाद आप सभी को यहां पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है अथवा सहित। 13वीं के बाद आप सभी को यहां पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 14वें के बाद आप सभी को 15वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर दिया है अथवा सहित। 15वें के बाद 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा, पहले का एंड इसके अथवे का। ओके, देखो 16वें क्वेश्चन के अथवे में आपको मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा इस प्रकार से परीक्षा में। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पहले का एंड इसके अथवे का। 18वें के बाद आप सभी को 17वें क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। ठीक है, पूरा देख लेवे। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 19वीं के बाद 19वें क्वेश्चन का आपको अथवे का आंसर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 20वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर आपको मिल जाएगा और अथवे क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा का पूरा यहां पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, जिसमें मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है, प्लस आपको नाम भी लिखना होगा। और 22वें क्वेश्चन का आपको अथवे का आंसर आपको दिया है, जिसमें वृक्काणु नेप्राण की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से परीक्षा में। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करना है इस प्रकार से। और अथवे क्वेश्चन में आपको विभव अंतर ज्ञात करके लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।